जय माँ बगलामुखी साधकों, कैसे हैं आप सभी। आज पुनः एक नए और गंभीर विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति तंत्र बाधा से ग्रसित हो जाता है। तंत्र बाधा से ग्रसित होने के पर्यंत महाराज जो पीड़ाएं व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, वह अत्यंत पीड़ादायक है और उस पीड़ा को व्यक्ति प्रस्तुत भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार से हमारी आज का विज्ञान जगत है, तो अधिकतर मैंने देखा है कि तंत्र बाधा के द्वारा जब व्यक्ति के शरीर के मध्य में आदि व्याधि, मानसिक तौर पर परेशानी उत्पन्न हो जाती है, तो प्रारंभिक जो स्टेज कही गई है, तो उसके मध्य में तो तंत्र के विषय में रिपोर्ट्स में भी कुछ भी नहीं आता। तो महाराज, जब इस प्रकार की परिस्थिति व्यक्ति के जीवन के मध्य में हो, इस प्रकार की पीड़ा जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के मध्य में झेल रहा हो, तो किस प्रकार से इन पीड़ाओं का भेदन शीघ्रता से किया जाए, सटीक किया जाए। तो महाराज, इसके लिए अगर माँ बगलामुखी जी की शरण में आप लोग जाते हैं, आप साधक जाते हैं, तो अवश्य में माँ बगलामुखी उन समस्त प्रकार की पीड़ाओं का हरण कर लेती हैं। माँ बगलामुखी जो मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है, मूल मंत्र है, शताक्षरी मंत्र है, कई प्रकार के ऐसे मंत्र हैं जो अत्यंत ही प्रभावशाली हैं इस प्रकार की परिस्थिति से बचने के लिए। परंतु जिस प्रकार से मूल मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है, शताक्षरी मंत्र है, जप भी उतना ही अधिक है। एवं जिस तांत्रिक ने उस कृत्य को आपके ऊपर किया है, अगर उसका तप आपके तप से अधिक है, तो कई परिस्थितियों में मैंने देखा है कि आपका जप जो है वह प्रभाव नहीं दिखा पाता उस तांत्रिक के प्रयोग के समक्ष। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए कि सटीक जो एक प्रयोग है वह उस पीड़ा के ऊपर, उस पीड़ा के भेदन के लिए किया जाए। तो महाराज, माँ बगलामुखी जी के शरण में जब आप जाते हैं, तो माँ बगलामुखी जी के विषय में जब अध्ययन किया जाता है, तो अथर्ववेदीय बगला सूक्त के विषय में अध्ययन करने को प्राप्त होता है, जो अत्यंत ही सटीक है, अत्यंत ही प्रभावशाली है, अत्यंत ही शक्तिशाली है। अगर किसी भी प्रकार की मुठ करनी, किसी भी प्रकार का कृत्य प्रयोग बड़े से बड़ा अगर आपके ऊपर किया गया है, तो भगवती माँ बगलामुखी के इस बगला अथर्ववेदीय बगला सूक्त के द्वारा महाराज आप लगभग 1100 की संख्या में अगर उस अथर्ववेदीय बगला सूक्त स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं और उसका हवन करते हैं या ब्राह्मण देव से करवाते हैं, तर्पण मार्जन सहित, बलि विधान के सहित, पूर्णाहुति के सहित, तो महाराज अवश्य में मैं कह सकता हूं कि आपके समस्त प्रकार के जो आपके ऊपर प्रयोग किए गए हैं किसी दुष्ट तांत्रिक के द्वारा, अवश्य में शीघ्रता से कट जाते हैं। इस सूक्त का जो विवरण है वह अथर्ववेद के पंचम कांड के छठे अनुभाग के मध्य में आता है और यह बगला सूक्त अत्यंत ही प्रभावशाली है। लगभग 12 श्लोक इसके मध्य में दिए गए हैं। प्रत्येक श्लोकों के मध्य में कृत्यों के विषय में कहा गया है कि हे कृत्य, अगर तुम्हें शत्रु के द्वारा किसी तामसिक वस्तुओं से, जिस प्रकार से नाखूनों का उल्लेख, हड्डियों का उल्लेख उसमें श्लोक के मध्य में आता है कि इस प्रकार से बनाया गया है, तब तुम जिसके द्वारा भेजी गई हो उसके ही पास वापस लौट जाओ। या किसी भी प्रकार से अगर शमशान के मध्य में जाकर मेरे ऊपर प्रयोग करने के लिए आपका निर्माण किसी दुष्ट तांत्रिक के द्वारा किया गया है, तो आप उस तांत्रिक के पास पुनः लौट जाओ। इस प्रकार से 12 श्लोकों के मध्य में भयंकर से भयंकर कृत्य प्रयोगों के विषय में कहा गया है और उस कृत्य प्रयोग को
पीछे हटने के लिए पीछे हटने के लिए बाधित करने के लिए, बाध्य करने के लिए, क्षमा कीजिए, कहा गया है इस बगला मुखी बगला शुक्त स्तोत्र के मध्य में महाराज। अगर आप भी इस प्रकार की पीड़ा झेल रहे हैं तो अवश्यमेव बगला मुखी शुक्त जो अथर्ववेदीय बगला शुक्त है महाराज, उसके विषय में जानिए, उसका स्तोत्र पाठ कीजिए, किसी योग्य साधक से उसके विषय में परामर्श लीजिए। अवश्यमेव मैं कह सकता हूं साधकों कि अगर आप बगलामुखी शुक्त स्तोत्र का पाठ करेंगे तो अवश्यमेव समस्त प्रकार की पीड़ाएं आपके क्षण मात्र में मां बगलामुखी हर लेंगे। आप अपनी साधना के मध्य में इस प्रयोग को अवश्य कीजिएगा। मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा आप कमेंट्स के माध्यम से। तब तक के लिए जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा साधकों।